सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। कंप्यूटर का अतीत क्या है? कंप्यूटर का वैसे तो अतीत बहुत पुराना माना जाता है। ये सब माना जाता है कि 2500 से 3000 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व से इस गणना के यंत्रों का विकास होना शुरू हो गया था। पहले छोटे छोटे पेबल्स के तौर पे छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसको गोल पत्थर के रूप में इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे ये चाइना में लगभग 600 ईसा पूर्व अबेकस का निर्माण किया गया। और ये जो गणना यंत्र था, इस गणना यंत्र में 5 पेबल्स नीचे की तरफ और 2 पेबल्स ऊपर की तरफ, यानी दशमलव बिंदु के एक तरफ 5 पेबल्स लगे होते थे, यानी कि प्लास्टिक या कोई अन्य पदार्थ की एक गोल संरचना होती थी। और ये क्षणनुमा संरचना एक स्लेट जैसी आकार की होती थी। इससे गणना की जाती थी। कंप्यूटर की खोज व आविष्कार सुधार का इतिहास बहुत पुराना है। अबेकस का बात की जाए तो ये चीन से विकसित किया गया और इसका दूसरा नाम सोरोबॉन है। यह तारों का एक समूह होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो विकास हुआ वो हुआ जॉन नेपियर बॉन्स के रूप में, जिसका निर्माण किया था लगभग 17वीं शताब्दी में और इसका विकसित रूप सामने आया सन 1890 ईस्वी तक। यह एक तरह का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर था। इसके बाद ब्लेस पास्कल ने सन 1645 ईस्वी में, जिसका नाम एडिंग मशीन था, उस यंत्र का निर्माण किया। इससे जोड़ घटा गुणा भाग जैसी आसान क्रियाएं की जा सकती थी। इसका नाम इनके नाम पर, ब्लेस पास्कल के नाम पर ही पास्कलाइन रखा गया। इसके बाद बैरन गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनिज के द्वारा लेबनिज मशीन का निर्माण किया गया सन 1671 ईस्वी में, जिसे रैकनिंग मशीन कहा जाता है। सन 1704 ईस्वी में जोसेफ जेकार्ड द्वारा, एक बुनकर थे, ये बुनकर के तौर पे बुनकर मशीन का निर्माण किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बुना जाता था। और इसमें एक संग्रहित मेमोरी के तौर पे पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, जिसे जोसेफ जैकार्ड लूम नाम दिया गया इस मशीन को। इसके द्वारा बुनकर का कार्य। जैकार्ड लूम के बाद डिफरेंस इंजन का विकास किया गया 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज द्वारा, जो कि एक यांत्रिक मशीन थी। और इसे सन 1842 ईस्वी में एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की, जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। यह वर्तमान कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण से कंप्यूटर के पिता कहे जाने लगे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सन 1842 के बाद सन 1880 के आसपास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में कीबोर्ड मशीन का विकास किया गया, जिनमें आंकड़ों व निर्देशों को संग्रहित करने के लिए इनपुट दिया जाता था। और इसमें विभिन्न प्रकार के अक्षर थे, A to Z तक अल्फाबेट था, जिससे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट कराया जाता था। अल्फाबेट व न्यूमेरिकल डेटा ABCD के तौर पे जो QWERTY कीबोर्ड था उसे विकसित किया गया था। ABCD के और 0 से 9 तक के अंकों को इसके द्वारा इनपुट कराया जाता था। इसका विकास 1880 में यूएसए में किया गया था। इसके बाद जो 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसको और विकसित स्वरूप प्रदान किया लेडी एडा ऑगस्टा ने, जो उसमें पंच कार्ड जैसे स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया। और इसमें विश्व की पहली प्रोग्रामर ने पहला प्रोग्राम यानी निर्देशों के समूह को संग्रहित किया। लेडी एडा ऑगस्टा कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। इन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके बाद हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर प्रकाश में आया सन 1890 ईस्वी में।
यह अमेरिका में होने वाली जनगणना के कार्य को तीव्र गति से अल्प समय में करने में सक्षम था। इस मशीन का प्रयोग किया गया था, इसमें पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। और ये जो सन एसी के जो संरक्षक थे, सन 1896 में हरमन हॉलरेथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी नामक पंच कार्ड बनाने की संस्था की स्थापना भी की, जो कुछ समय के बाद कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाने लगी। और फिर सन 1942 ईस्वी में इसी का नाम बदल करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM रखा गया। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर्स की जो उस समय विकसित किए गए शून्य से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के तौर पे। पहला मार्क 1 कंप्यूटर जो 1937 से 44 के बीच में तैयार किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हार्वर्ड ए एकेन ने इस IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर इसे एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर तैयार किया। बाद में इसी का नाम मार्क 1 रखा गया। यह मार्क 1 कंप्यूटर का एक चित्र है। इसे विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र भी कहा जाता है। ये ABC एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। इसे भौतिकी एवं गणित के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विंसेंट एटॉनसॉफ और उनके सहयोगी क्लिफोर्ड बेरी ने विकसित किया था एक साथ मिलकर, और इसे शॉर्ट नाम ABC दिया गया। इसमें आंतरिक लॉजिक के लिए, आंतरिक गणनाओं के लिए, तार्किक गणनाओं के लिए 45 वैक्यूम ट्यूब और कई तरह के कैपेसिटर्स का प्रयोग किया गया था। अगला कंप्यूटर था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका निर्माण सन 1940 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना के प्रयोग के लिए किया गया था और यह 30 टन का था भार इसका, और यह 5000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ था। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें प्रयोग किए गए थे। इसका विकास किया गया था सन 1940 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली के द्वारा। ENIAC दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए बनाया गया था। इसका वजन, और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वजन 30 टन था, 200 किलोवाट विद्युत शक्ति का प्रयोग करता था, अर्थात यह एक कमरे में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता था। यह 18,000 वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किए गए थे इसमें और 1500 रिले तैयार से बना था। आगे इसी क्रम में वॉन न्यूमैन के द्वारा एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर एक कंप्यूटर विकसित किया गया था जिसे 1946 में बाइनरी प्रणाली का प्रयोग कर तैयार किया गया था। यह प्रारंभिक संरक्षण यानी प्राइमरी स्टोरेज और तार्किक गणनाएं भी कर सकता था। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसे वॉन न्यूमैन मॉडल या प्रिंसटन आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है, एक गणितज्ञ हैं जो 1945 के विवरण के आधार पर गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जॉन वॉन न्यूमैन अन्य ने एडवेक पर एक रिपोर्ट के पहले ड्राफ्ट में लिखा था। यह द्विअंकी प्रणाली का प्रयोग करता है। अगला कंप्यूटर था EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसे सन 1940 में वॉन न्यूमैन के सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर मॉरिस विल्क्स जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे के द्वारा विकसित किया गया था। सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर।
इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन यानी निर्देश और आंकड़ा रखा जाता था, जिन्हें प्रोसेसिंग में उपयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट इज एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विकसित किया गया सन 1950 में वॉन न्यूमैन के द्वारा। इसमें बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग किया जाने लगा। तो समझ सकते हैं यानी कंप्यूटर प्रोग्राम का परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने एक स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवेक का विकास किया। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विअंकीय संख्या पद्धति का प्रयोग किया गया और इसमें भी पंच कार्ड संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता था। पंच पेपर टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला है यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये काफी बड़ा कंप्यूटर होता था और इसमें इसका विकास सन 46 से 51 के मध्य में एक्कर्ट एवं मुस्ली ने अपनी संस्था में व्यापारिक अनुप्रयोगों हेतु किया था। लेकिन यह जल्द ही बेकार सिद्ध हुआ। और उसके बाद फिर इसे स्मिथसोनियन संग्रहालय यूएसए में रख दिया गया। इसी क्रम में यूनिवैक फर्स्ट का विकास किया गया सन 1954 में, जिसे यूनिवैक में थोड़ा परिवर्तन करके तैयार किया गया था। इसका प्रयोग व्यापारिक अनुप्रयोग के लिए सर्वप्रथम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने किया था। IBM 701 व IBM 650 के IBM के संस्थापक के जो छोटे पुत्र थे थॉमस वॉटसन, उनके द्वारा सर्वप्रथम IBM 701 विकसित किया गया था। बाद में उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करने के बाद सन 1955 में IBM 650 का विकास किया गया। प्रथम मिनी कंप्यूटर सन 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम मिनी कंप्यूटर DSC का विकास किया गया था। और इसी के क्रम में माइक्रो प्रोसेसर जो विकसित किया गया था पहला, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल 4004 विकसित की गई थी, जिसे सन 1969 में विकसित किया गया था। बाद में सन 1971 में इंटेल 8008 का विकास किया गया, जो अत्यधिक शक्तिशाली संसाधन थी और इस चिप के कारण ही पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसीज का विकास संभव हो सका। सन 1971 में इंटेल 8008 का विकास हुआ था और इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ सन 1974 में और इसी के साथ ही 1977 में स्टीव वोजनियाक द्वारा पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर विकसित करने का श्रेय जाता है स्टीव वोजनियाक को। सन 1981 में IBM कंपनी ने IBM PC के बहुत सारे कंप्यूटरों का उत्पादन किया और उनका मार्केटिंग की विपणन किया, जिसे उपभोक्ताओं ने अधिक सराहा और फिर तब से यह पब्लिक हो गया और आम लोगों की पहुंच में आने लगा। नेक्स्ट, इसे कंप्यूटर की जनरेशंस को विभिन्न तौर पे बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसे 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। शून्य पीढ़ी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी जो यांत्रिक तौर पे जो कलपुर्जे वगैरह होते थे उससे निर्मित किए जाते थे, गियर व शाफ्ट लगाए जाते थे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, हार्डवेयर का विकास और सॉफ्टवेयर का विकास। यहाँ जनरेशन यानी पीढ़ियों से स्पष्ट कर दें कंप्यूटर की पीढ़ियां। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियों से स्पष्ट कर दें, पीढ़ियों से तात्पर्य होता है जब कंप्यूटर के विकास क्रम में कोई नया परिवर्तन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई परिवर्तन, पहले यांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाता था, फिर धीरे धीरे उनमें कई तरह के अन्य परिवर्तन हुए और फिर
ये जो तकनीक का एक समय क्रम के अनुसार तकनीक में जो परिवर्तन होता है उसी को पीढ़ी नाम दिया जाता है। सबसे पहले शून्य पीढ़ी के बारे में। शून्य पीढ़ी का काल अबेकस के यंत्र के प्रारंभ से ही माना जाता है और अभी तक 1942 तक इसका शून्य पीढ़ी के तौर पर माना जाता है, जब तक कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाने लगा। इसमें पहले शून्य पीढ़ी में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स का प्रयोग किया जाता था, यानी विद्युत यांत्रिकी मशीन का प्रयोग किया जाता था, रिलेज लगते थे, गियर व शाफ्ट का प्रयोग किया जाता था। शून्य पीढ़ी के अंतर्गत बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रचलन में आए, जैसे कि आपके ये कंप्यूटर हैं, पास्कलाइन है, जैकार्ड लूम है और अबेकस हुआ, जॉन नेपियस बॉन्स हुआ। तो ये सभी कंप्यूटर शून्य पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो समय काल है वह 1942 से 1955 माना जाता है और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यानी थर्मियोनिक वाल्व्स का प्रयोग किया जाता था और मशीन लैंग्वेज शुरू में प्रयोग की जाती थी, जिसमें 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, जहां 0 ऑफ को दर्शाता है और 1 ऑन स्थिति को दर्शाता है। 0 ऑफ को दर्शाता है और 1 ऑन स्थिति को दर्शाता है। यह मशीन लैंग्वेज होती है। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है और इसी बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है बिट। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है बिट। तो एक बिट में 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है बिट। 4 बिट बराबर होता है एक निबल के, एक निबल और 8 बिट बराबर होता है एक बाइट के। 8 बिट बराबर एक बाइट। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, जिसका समय काल माना जाता है 1956 से 1964 तक। कुछ में ये अंतर हो सकता है ऐतिहासिक समय काल में। पीढ़ी से तात्पर्य होता है जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा तब तब पीढ़ियां बदल जाती हैं, तो समय में 1-2 साल का अंतर मायने नहीं रखता है। ट्रांजिस्टर इस तकनीक में विकसित किया गया और ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स का आकार छोटा होने लगा तथा इनमें कम ऊष्मा खर्चे होने लगी और यह पहले की अपेक्षा अधिक गतिशील हो गए। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत कालक्रम माना जाता है 1964 से 1975। इसमें तकनीक की बात की जाए तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाता था और इस समय जो सॉफ्टवेयर में विकसित हुई भाषाएं थी वो थी बेसिक, कोबोल, एल्गोल, पास्कल और फोर्ट्रान। वही चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में का कार्यक्रम 1975 से 1990 माना जाता है। इसके अंतर्गत तकनीकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI का प्रयोग किया गया था। इस समय विकसित की गई प्रोग्रामिंग भाषाएं थी जावा, J2EE, जावा बीन्स, PHP, XML, HTML, C, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL यानी C++ और बहुत सारे। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी में जिसका कार्यक्रम माना जाता है 1990 से अब तक, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाने लगा था। इस समय बहुत सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डेटाबेस लैंग्वेजेस का प्रयोग विकसित किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। इसके अंदर प्रोलॉग, OPSS, AI, DBMS, Oracle, पाइथन जैसी विकसित भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे C हैश, ये C#, ये अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस विकसित की गई और इनसे बहुत ही यूजर इंटरफेस के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने लगे।
कंप्यूटर की पीढ़ी को एक एक करके समझते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुचली के एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण के साथ हुई थी। ये एनिएक कंप्यूटर का चित्र है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। इस पीढ़ी में एनिएक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम है एडसैक, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक और यूनिवैक फर्स्ट। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित लक्षण थे। पहली बात, ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, आकार में बहुत बड़े थे, पंच कार्ड पर आधारित थे, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते थे, बहुत सारी एयर कंडीशनरों का प्रयोग किया गया था और यह इसमें मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग की जाती थी। आकार में बहुत बड़े होते थे, जिनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी बहुत कम होती थी। बात करते हैं कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी की, जिसका समय काल 1956 से 64 माना जाता है। इस समय तक काफी विकसित कंप्यूटर विकास में आ गए। कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटरों की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था और विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में बेल लैब्स में किया था। AT&T बेल लैब्स में किया गया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की और इसी कारण इनका आकार भी छोटा हो गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए और इनकी गति और ऊर्जा की खपत में कमी आई और गति में वृद्धि हुई। अब अधिक तेज एवं विश्वसनीय थे, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे और इसके अंतर्गत कोबोल असेंबली लैंग्वेज, कोबोल का पूरा नाम ध्यान रखिए, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, एल्गोल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल लैंग्वेज एवं फॉरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई। संग्रहण डिवाइसेस के अंतर्गत पंच कार्ड जैसे बहुत सारे डिवाइसेस विकसित हुई। पंच टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच पेपर टेप और प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज विकसित नहीं हुआ था, लेकिन डॉस जैसे ऑपरेटिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हो गए थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनकी शुरुआत 1964 में मानी जाती है और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी यानी एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने एक अभियंता जैक किल्बी के माध्यम से किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कम थे, अधिक विश्वसनीय हो गए थे और इनके द्वारा गणनाएं अधिक तेजी से की जाने लगी थी। पोर्टेबल और आसानी से इन्हें रखा जा सकता था, पोर्टेबल से इधर से उधर ले जाया जा सकता था और उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जाने लगा था। कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1975 से हुई और सन 75 से लेकर 90 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा जाता है। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया और इसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, LSI कहा गया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर
लगाए जा सकते थे और उनके बराबर ये कार्य कर सकता था। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी कहा जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के बहुत सारे लक्षण थे जो इस तरह हैं। अति विशाल स्तरीय एकीकरण तकनीक का उपयोग किया जाने लगा, आकार में अद्भुत कमी आ गई, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर था ये, तो लोगों की पहुंच में आने लगा, लोग इसे खरीद के अपने पर्सनल कार्यों के लिए प्रयोग करने लगे, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहा जाने लगा। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान थे। अधिक मेमोरी क्षमता इनमें थी, 40 GB तक की हार्ड डिस्क का प्रयोग करके इनमें सुरक्षित किया जा सकता था डेटा को। अब तो 2 टेराबाइट तक के डेटा साधारण लोगों के पास भी इतनी हार्ड डिस्क क्षमता की रहती है, 2 टेराबाइट तक की। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास किया जाने लगा। बात करते हैं कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी की। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1990 से मानी जाती है और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे 6वीं और 7वीं पीढ़ी की कैटेगरीज में भी बांटते हैं, जिसके अंतर्गत 5G तकनीक और अत्याधुनिक प्रोजेक्शन तकनीक का विकास किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अधिक विकसित किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। और प्रयासरत क्या, अब तो प्रयासरत शब्द ही हटा दीजिए। इसके कंप्यूटर इतने उन्नत हो गए हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण और अंतरिक्ष यानी स्पेस जैसे जगह के लिए उधर के शोध कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, रिसर्च हेतु प्रयोग किए जाते हैं। 3D 4D ये फिल्म भी निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटरों का परस्पर संयोजन किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके, यानी नेटवर्किंग। और इंटरनेट आज के जमाने का बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क हो गया है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया गया और आज के कंप्यूटर्स को विकसित किया गया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार के घटने का प्रयास किया जा रहा है और ये आकार में बहुत छोटे होते जा रहे हैं। इसके कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे कंप्यूटर का विभिन्न आकार यहाँ पे उपलब्ध है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के तौर पे, टैबलेट पीसीज के तौर पे, नोटबुक के तौर पे, पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के तौर पे, मिनी डीसीज के तौर पे और स्मार्टफोन के माध्यम से इनका आकार बहुत ही छोटा हो गया है। आज एक स्मार्टफोन में ही हम लोग डेस्कटॉप वर्जन पे जाकर के डेस्कटॉप के तौर पे कंप्यूटर को चला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाने लगा। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप इन सभी आकारों में कंप्यूटर उपलब्ध हो गए हैं। इंटरनेट की इसकी खास पहचान है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का कि यह कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं और अपनी जानकारियों को साझा करते हैं, वह संसाधनों को भी साझा करते हैं। यह घर बैठे स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला और संस्कृति सभी तरह के विषयों पर ब्रॉड कंटेंट यानी बहुत ज्यादा विविध सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध करा पाते हैं। मल्टीमीडिया की बात की जाए तो मल्टीमीडिया में साउंड और ग्राफिक्स, चित्र और पाठ, मूवीज,
को इसमें सम्मिलित किया जाता है और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों ने बहुत ज्यादा विकास किया है। आज 3D फिल्म्स का निर्माण विभिन्न प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से किया जाने लगा है। नए अनुप्रयोग कई तरह के यातायात नियंत्रण, फिल्म निर्माण, उद्योग, व्यापार एवं शोध कार्यों में भी इनका प्रयोग